नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली स्टडी में। आइए आज जानते हैं संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए संबंधित 30 प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का पहला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता दिवस सबसे पहले कब मनाया गया? तो भारत में सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1930। क्वेश्चन नंबर 2। आइए, सॉरी दोस्तों, ये संविधान के क्वेश्चन में गलती से थोड़ा दूसरा क्वेश्चन आ गया है, तो इसका आंसर भी बता देते हैं जब आ गया है। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो भारत का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कच्छ। दूसरे नंबर पे है लेह, तीसरे नंबर पे जैसलमेर और चौथे नंबर पे बाड़मेर और पाँचवें नंबर पर बीकानेर। इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कच्छ। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3, नागरिकता से संबंधित कौन कानून बनाता है? तो नागरिकता जो कि संविधान के भाग 2 में है, तो नागरिकता से संबंधित कानून बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, गृह मंत्रालय। नागरिकता से संबंधित कानून बनाता है, इसका ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान को हिंदी और अंग्रेजी में किसने लिखा? तो लोग अक्सर इसका आंसर गलत करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको अंग्रेजी में लिखा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मॉडर्न मन्नू कहा जाता है। इन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ थोड़ी आवाज़ में दिक्कत हो रही है। ये वीडियो स्टार्टिंग बनाने के लिए ना, तो थोड़ी आवाज़ में दिक्कत हो रही है। आगे वीडियो में आपको दिक्कत नहीं होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान को किसने बनाया? तो संविधान को हमारी संविधान सभा ने बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संविधान सभा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, भारत का संविधान सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ? तो भारत का संविधान सबसे पहले देहरादून में प्रकाशित हुआ। देहरादून ये उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9 दिसंबर 1946। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, संविधान सभा की दूसरी बैठक पहली बैठक के कितने दिन बाद हुई? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक पहली बैठक के कितने दिन बाद हुई थी? तो कितने दिन बाद हुई थी? 2 दिन बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तथा दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8-9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा
और लोकसभा शब्द को कब अपनाया गया? तो राज्यसभा और लोकसभा शब्द को इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1954। 1954 में राज्यसभा तथा लोकसभा शब्द को अपनाया गया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? तो राष्ट्रपति के तौर पे जमानत के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15,000 रुपये। 15,000 रुपये राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत के तौर पर राशि जमा करनी होती है और वैध मतों का 1/6% वोट हासिल करना होता है। अगर 1/6 वोट आप हासिल नहीं कर सके तो आपकी जमानत जब्त हो जाती है। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने अनुमोदक तथा कितने प्रस्तावक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें 50 अनुमोदक होते हैं तथा 50 प्रस्तावक होते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन गलती से इसमें आ गया, तो अब आ गया है तो हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर है चीन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत का एक महान्यायवादी होगा किस अनुच्छेद में लिखा है? तो भारत का एक महान्यायवादी होगा, ये अनुच्छेद 76 में लिखा है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है। इसमें जो भी हमारी मंत्रिपरिषद काम करती है वो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि हमारे राष्ट्रपति को बताए। और अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के पदावधि के बारे में दिया गया है। इसमें दिया गया है कि हमारा उपराष्ट्रपति अपने पद को तब तक खाली नहीं कर सकता जब तक कोई दूसरा उत्तराधिकारी न आ जाए। और अनुच्छेद 113 में संसद की प्रकलन समिति के बारे में दिया गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? तो राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? कार्यकाल समाप्त होने पर बिल्कुल ठीक है, त्यागपत्र देने पर बिल्कुल ठीक है, सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर ये बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको भी हम अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16, हमारे भारत की नागरिकता को कितने प्रकार से लिया जा सकता है? तो हमारे भारत की नागरिकता को कितने प्रकार से लिया जा सकता है दोस्तों? हमारे भारत की नागरिकता को 5 प्रकार से लिया जा सकता है, जो है नंबर 1 जन्म के आधार पर, नंबर 2 वंश के आधार पर, नंबर 3 पंजीकरण द्वारा, नंबर 4 प्रकृति रूप से और नंबर 5 क्षेत्र समावृष्टि द्वारा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की नागरिकता को कितने प्रकार से खत्म किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार से। नंबर 1 शैक्षिक त्याग, खुद अपनी मर्जी से द्वारा। नंबर 2 बर्खास्तगी द्वारा, अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो खत्म। नंबर 3 वंचित करने द्वारा, अगर गलत तरीके से नागरिकता ली हो तो उसे वापस ली जा सकती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, संविधान सभा की दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष कौन बने? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष ऑप्शन डी,
JB कृपलानी जी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा बनाए गए थे? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा बनाए गए थे दोस्तों? इसका आप भी आंसर दो। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया गया था? दोस्तों मैंने इसमें सारी डेट अलग अलग दी हैं, लेकिन मैंने जो ईयर है वो सेम दिया है। इसी में लोग अक्सर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू होने के समय कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? इसका आंसर, तो भारतीय संविधान को लागू होने के समय कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 प्रकार थे। अभी वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया था? राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया दोस्तों? आइए आपको बताते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका आयरलैंड से लिया गया, ऑप्शन डी। आइए चल क्वेश्चन 23, राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव किस सदन में आ सकता है? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव ए, राज्यसभा में आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। बी, लोकसभा में आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 24, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो कितने समय के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो कितने समय के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हमारे देश में अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है? तो हमारे देश में अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करता है? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। तो हमारे देश में अनुसूचित क्षेत्र घोषित राष्ट्रपति करता है। दोस्तों अभी 5 क्वेश्चन और शेष हैं, तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 आ गया, बजट किस किस सदन में आ सकता है और कौन लाता है? तो आइए, बजट किस किस सदन में आ सकता है और कौन लाता है? ऑप्शन ए, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, लोकसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, मंत्रिपरिषद को कितने भागों में बांटा गया है? हमारे मंत्रिपरिषद को 3 भागों में बांटा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारी मंत्रिपरिषद को 3 भागों में बांटा गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लोग अक्सर इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, राज्य का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री और राज्यों का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष।